अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज एंजॉय योर लाइफ बुक के 19 सेशन में हम लोग पे टॉपिक नंबर 74 से लेकर टॉपिक नंबर 78 तक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो पहली टॉपिक 74 है, पेज नंबर 482 पे ये है। और टॉपिक का नाम है रिस्ट्रेनिंग वनसेल्फ फ्रॉम हार्मिंग अदर्स। ओके, अपने आप को रोक के रखना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने से। ओके, तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ कि एक शख्स था जो जिसके सब लोग नफरत करते थे, क्योंकि कोई भी उसके उसके नुकसान से बचा नहीं हुआ था। अगर कोई किसी को वो अपने हाथ से माफ़ छोड़ देता था, तो वो अपनी ज़बान से उसको तकलीफ़ पहुँचाता था। ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब बहुत ही बुरा शख्स था। तो लिखा हुआ है कि अगर आप समाज के बारे में देखते हैं, सोचते हैं ना, तो आप ये चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि जो लोग जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ज़्यादा नेमतें दी हैं, वो वो लोग जो है ना, क्या करते हैं, अब्यूज़ करते हैं दूसरों को। यानी जो कहने का मतलब ये जो ताकतवर लोग होते हैं ना, अ, वो कमज़ोर को वो करते हैं। जैसे आप देखेंगे स्कूल में जो बुलीज़ होते हैं, यानी बच्चों को बुली करना, उनको छेड़ना, परेशान करना, वही जो सबसे क्लास के जो लंबे-चौड़े होते हैं ना, बच्चे वही सब करते हैं। जैसे उनको मारना-पीटना ये सब करना। इसी तरह से ये लोग जो है ना कमज़ोरों के साथ तो एकदम शेर रहेंगे, लेकिन जब किसी ऐसी परेशानी कोई पड़ेगी ना, तो उसमें ऑस्ट्रिच बन जाएँगे। ऑस्ट्रिच का मतलब यहाँ एग्ज़ाम्पल यही है कि ऑस्ट्रिच जब भी कोई जैसे कोई परेशानी आती है, तूफ़ान आती है, तो अपना सर जो है ना ज़मीन के अंदर डाल देता है। फिर वो सोचता है कि इससे मेरी परेशानी टल जाएगी। तो लिखा हुआ है कि जो एक अमीर आदमी होता है, वो पुअर के खिलाफ मतलब ट्रांसग्रेस करता है। फिर जो है किसी पब्लिक गैदरिंग में उनको डिस्करेज करेगा और बहुत सारी इस तरह की हरकतें करेगा। ओके? तो जैसे इंडिया में अक्सर इंसान दिखता है कि अगर कोई काम लेके आप जा रहे हैं किसी सरकारी दफ़्तर में, तो आपकी हालत अगर सही नहीं है, तो फ़ौरन जो है आपको भगा देगा ये करके। मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ होती है। बहुत कम होता है कि जो ऊँची पोज़ीशन पे पहुँच के अगर जो लोग एकदम अपने आप को एकदम नीचे करके रखते हैं, ये बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर चीज़ है ये। तो इस तरह के लोग हैं ना, उनसे अक्सर लोग नफ़रत ही करते हैं। क्योंकि जब भी ऐसे लोगों के ऊपर अगर कोई परेशानी आती है, तो क्या करते हैं लोग और खुश होते हैं। और फिर मतलब ये होता है ना कि मतलब जो इनके पास जो इज़्ज़त बची, ये भी एकदम मतलब ख़त्म ही हो जाए। और यहाँ तक कि लोग ये भी विश करते हैं कि पूरी तरीके से इनके पास जो कुछ भी है ख़त्म हो जाए, यानी बैंकरप्ट हो जाए ये। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से एक दिन कहा कि तुम्हें पता है कि जो ये बैंकरप्ट है कौन है? तो स जनरल स जवाब दिया कि बैंकरप्ट पर्सन वो होता है जिसके पास ना तो कोई दिरहम है, ना तो कोई पोज़ीशन, यानी एकदम उसके पास कुछ भी, दिवालिया इंसान है वो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो असल में बैंकरप्ट पर्सन वो है ना इस उम्मत का, जो क़यामत के दिन भाई नमाज़ के साथ आएगा, चैरिटी के साथ, फ़ास्ट सबके साथ आएगा। यानी पक्का वो एकदम मुसलमान था, हर चीज़ करता था। लेकिन वो क्या करता था ना, अपनी ज़बान से किसी को कर्ज़ करता था, फलाने शख़्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाता था, किसी की प्रॉपर्टी गबन कर लेता था, किसी के मर्डर कर देता था, किसी को मार देता था। तो जितने लोगों को उसने ऑप्रेस किया होगा ना, सबकी जो गुड डीड्स होंगी उसके यानी कि उसके अकाउंट में से वो जो उसकी जो गुड डीड्स थी जो उसने दुनिया में की थी, वो निकाल के उन ऑप्रेस लोगों को दे दिया जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि अगर जो है अगर गुड डीड्स से जो है काम अकाउंट सेटल हो जाता है, ठीक है? तो उसकी जो बैड डीड्स हैं, उनकी सॉरी उन जो ऑप्रेस लोगों की जो बैड डीड्स हैं, वो लेकर इसके अकाउंट में डाल दी जाएगी और फिर उसको फायर में थ्रो कर दिया जाएगा। कितनी खतरनाक बात है। अल्लाह हम सबको बचाए इस चीज़ से। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल हम बता रहे हैं, जो यहाँ पर जो इस पैराग्राफ में जो बात लिखी है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ख़ास तौर से हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनकी शादी हो गई है और जिनकी इंशाअल्लाह होने वाली है। कि देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ज़िंदगी में अपने हाथ से किसी को स्ट्रक नहीं किया। ना तो किसी औरत को, ना तो सर्वेंट को, सिवाय बैटल में, ऑब्वियस सी बात है बैटल में। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए मतलब वो नहीं लिया, रिवेंज नहीं लिया। जब तक कि अल्लाह ताला की कोई हुदूद जब पार हो जाती थी, तब आप लेते थे, अल्लाह के लिए रिवेंज, लेकिन अपनी ज़ात के लिए नहीं लेते थे। तो ये हम लोग देखते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एज़ ए हस्बैंड जी की जो पोज़ीशन होती है, जो उसकी जो वाइफ़ होती है, वो देखा जाए तो एक एक कमतर पोज़ीशन होती है। कमतर इन द सेंस कि मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक वाइफ़ होती है, उसको प्रोटेक्शन हस्बैंड चाहिए तो होता है। तो कभी-कभार अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड जो होते हैं, वो इस अपनी पोज़ीशन का फ़ायदा उठाते हुए अगर मान लो कभी कोई आर्गुमेंट हुआ, आर्गुमेंट होते-होते हाथ भी चल जाता है अक्सर कि तुम चुप रहो या रहो, मतलब हाथ अब भी उस वक़्त भी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकती, लड़ेगी तो नहीं दोबारा वो। तो आप ये ना सोचें कि आपकी जो है अल्लाह ने आपको ताकत दी है, इस पोज़ीशन पे रखा है, तो आप इसका गलत इस्तेमाल करें। तो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एग्ज़ाम्पल देखना चाहिए कि जब भी आपने कभी भी किसी को हाथ से नहीं, इसी तरह से अपने छोटे भाई-बहन या किसी को भी इंसान हाथ से स्ट्रक ना करे।
अगर बहुत इस तरह के जो चांस है वो भी लिखा हुआ है इस्लाम में, उसके भी उसका भी तरीका क्या है। तो कुरान में भी जैसे आता है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई बात हो जाती है तो सबसे पहला चीज़ ये है कि जो है भाई कि इंसान जो है पहले तो बातचीत वो करता है, फिर क्या होता है बिस्तर अलग करता है अपना, यानी कि जैसे एक एक ही बिस्तर पे इंसान जैसे पीठ पीठ फेर के सो गया, तो ये इससे भी को एहसास होगा नहीं मेरी गलती थी है, तो फिर या तो फिर उसका से बिस्तर अलग कर देता है। फिर उसके बाद से फिर आगे चलती बात, तो फिर वहाँ जो जो मतलब मारने का जो हुक्म आया भी है वो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि एक एक मतलब जैसे कि ये मार वैसी मार नहीं है कि आप किसी को तकलीफ पहुंचाने, बल्कि ये ना कि एक एक मतलब इस मिसवाक की स्टिक का एग्जांपल दिया कि आप इससे हिट कर रहे हैं, यानी कि इसे चोट नहीं लगेगी, ज़ाहिर-सी बात है मिसवाक की स्टिक से चोट कहाँ लगेगी, लेकिन बस ये बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह से हिट करने का मतलब ये है कि बताना है कि जो तुम्हारी जो चीज़ है कितनी गलत है ये है, ठीक है? और इसका मकसद बिल्कुल भी किसी तक हार्म नहीं पहुँचाना। और इस एग्ज़ाम्पल का अक्सर जो है नॉन मुस्लिम्स वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे रिलीजन में लिखा हुआ है, मारने का हुक्म है, इसीलिए इसका इस आयत का फ़ायदा उठा के लोग मारते हैं। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली स्पीकिंग अ, कि अगर कोई भी जो शख्स जिसके ऊपर अल्लाह की जो ब्लेसिंग्स है, तो वो अगर उस ब्लेसिंग्स का इस्तेमाल जो है ना लोगों को हार्म पहुँचाने के लिए करता है, तो ऑब्वियस सी बात है बस पर्सन बहुत उसको नापसंद वो लोगों की नज़र बहुत नापसंदीदा होता है, ठीक है? तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के ऊपर क़यामत से पहले भी पनिशमेंट दे सकते हैं। जिसके जो जैसे उसमें आता है ना कुरान में कि वयशफ़ी सुदूर वयशफ़ी सुदूर, मतलब हाँ, सूरह तौबा की आयत है कि मतलब ताकि तुम्हारे सुदूर, तुम्हारे चेस्ट को अल्लाह ताला शिफ़ा दे। तो यहाँ पर इससे क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर जो जो शख्स था जिसने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई थी, जो 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 आपका वो था मतलब केयरटेकर था, आका था, जो भी था जिसने आपको गुलाम बनाया हुआ था। बहुत तकलीफ़ पहुँचाई एकदम उसमें हीट में जाके सारे काम किए। लेकिन तो उसके बाद जब क्या हुआ कि जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अपने उस शख्स को जब देखा ना बैटल ऑफ बद्र में, तो एकदम आप-आक हो गए। आपने कहा कि नहीं इसको मैं अपने तो आपने अपने हाथों से कत्ल किया उस शख्स का। जिसने इतनी तकलीफ़ आप पहुँचाई। इससे क्या हुआ, आपने तो उनको जो दिली सुकून मिला होगा हमको कि मतलब यार ये शख़्स जिसने मुझे मेरे ऊपर गरम-गरम पत्थर रखा, ये क्या इतनी सज़ाएँ दी इस्लाम के लिए, इस्लाम के ख़ातिर हमने इतना सहा, तो हमारा जो वो है दिल को सुकून पहुँचा। तो वही बात लिखी हुई है कि यानी कि इंसान को इसी तरह से आप देखें ना किसास जो होता है, जो इस्लाम में किसास यानी कि अगर मान लीजिए मर्डर हो गया किसी का, तो उसमें क्यों कहा जाता है कि जो मर्डर हो गया है जिस शख्स का, उसके पेरेंट्स या उसके घरवाले अगर माफ़ कर देते हैं, तभी माफ़ी होगी उस शख्स की, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए क्योंकि जब वो पेरेंट्स अपनी आँखों से देख लेते हैं कि मेरे जो पेरेंट्स या जो भी शख्स हो, जो रिलेटेड हो, जब उसके सामने मेरा जो कातिल था, उसका जो कत्ल हो गया, तो उनको सुकून मिलता है, हाँ, चलो ठीक है। क्योंकि जिसके ऊपर बीती है, वही जानता है इस तकलीफ़ को, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। तो यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि बता रहे थे कि इनके दोस्त थे, जो लॉ के स्टूडेंट थे और उन्होंने हाफ़िज़ भी थे वो, कुरान के, बहुत अच्छे शख्स थे। और फिर जो है वो लोगों को मतलब दुआ-दम भी ये सब भी करते थे। एक शख़्स आया वो जो बहुत रिच था, वो आप उनके सामने आके बैठा और कहा कि शेख मेरे जो लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं सो भी नहीं पाता हूँ। बहुत लोगों के पास गया लेकिन जो है मतलब ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है। और मैं तो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन हूँ, मुझे डर है कि किसी ने मेरे ऊपर मुझे मतलब कोई स्पेल ना कर दिया हो या नज़र ना लगा दी हो। उसके बाद से उस ब्रदर ने कहा कि मैंने उनके ऊपर सूरह फ़ातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह अल इखलास सब पढ़ा, लेकिन कंडीशन बदली नहीं। और उसके बाद से फिर वही चीज़ रही, कोई चेंज नहीं हुआ। और फिर इन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये जो पनिशमेंट है तुम्हें मिल रही है ना, कोई तुमने गुनाह किया होगा। हो सकता है तुमने किसी अनजाने शख्स या किसी कमज़ोर शख्स का राइट ले लिया हो। हो सकता है कि तुमने जो है किसी को अपना वेल्थ ना दी हो, सॉरी किसी का हक ना दिया हो। अगर तुमने ऐसा किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी जाओ और अल्लाह से माफ़ी माँगो और इन लोगों के जो भी तुमने वो काम किया वो किया है, उनको वापस लौटाओ। और वो बिज़नेसमैन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ये बात। तो उसने कहा कि नहीं, नहीं बिल्कुल मैंने किसी के साथ ज़ुल्म नहीं किया है, और लेकिन मैं आपको शुक्रिया करता हूँ आपकी एडवाइस के लिए। और उसके बाद से फिर बहुत दिन बीत गए और इन्होंने जो है देखा नहीं उस शख़्स को, यानी जो इनके दोस्त थे। और फिर जो है इनको लगा कि शायद मेरी एडवाइस अच्छी नहीं लगी होगी इनको। फिर एक दिन वो आए बहुत खुशी से मिलते हुए, कहे क्या हुआ? तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया बिना किसी मेडिसिन या ट्रीटमेंट से। कैसे? कह रहे देखिए जब मैं आपके पास से गया ना तो मैं सोचने लगा और मैं ये भी सोचने लगा कि किसके साथ मैंने गलती की होगी या किसी को राइट तो नहीं मैंने लिया है। तब तो मुझे याद आया कि एक
मैं जब अपना मैंशन बना रहा था ना, बहुत बड़ा महल जब बना रहा था अपना, तो मेरे नेक्स्ट टाइम एक प्रॉपर्टी थी, और ये प्रॉपर्टी एक ना बेचारी बेवा औरत की थी, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे ऑर्फन बच्चे थे, उसके हस्बैंड मर गया था। तो उस औरत ने जो है ना अपना प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि औरत ने कहा कि मैं क्या करूँगी इसका, मैं तो अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। तो फिर कहा कि अगर मैंने इसको बेच दिया तो मेरी सारी वेल्थ ही बर्बाद हो जाएगी। तो उसके बाद से फिर जो है इन्होंने कहा कि तो तुमने कैसे वो ज़मीन लिया? कहा कि मैंने अपने तरीके से लिया, अपना कनेक्शन इस्तेमाल किया, और फिर उनके लैंड पे ज़बरदस्ती जो है वो कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। फिर जो है फिर उन्होंने पूछा और उन यतीम बच्चों के साथ क्या हुआ? तो जब उसने कहा कि उसको पता चला कि उसके लैंड के साथ क्या हुआ है, तो वो आती थी और जो बिल्डर्स के ऊपर ना चिल्लाती थी, और वो सब बस उसके ऊपर हँसते थे, कहते थे तो पागल है, और फिर वो आसमान में अपना हाथ उठाती थी, और मैं अपनी आँखों से देखा ऐसा करते हुए उसको। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि उसने जो मेरे खिलाफ दुआएँ की वो बहुत ही सीरियस थीं। तो फिर जो है उनका अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? तो कहते हैं कि फिर मैं जो है ना गया उसके पास और मैंने उससे मुलाकात की, और मैं बहुत रोया और उससे बहुत माफ़ी माँगी। और फिर जब जब तक उसने मेरा वो मुआवज़ा नहीं कबूल कर लिया, मैं उसके पास रहा, और फिर उसने जो है अल्लाह से दुआ की और मुझे माफ़ किया। कहा कि जैसे ही उसने उस औरत ने अपना हाथ नीचे किया, मेरा हाथ जो है मैं बेहतर फ़ील करने लगा। और फिर उस बिज़नेसमैन ने जो है अपना सर नीचे करते हुए कहा कि जिस तरीके से उस औरत की दुआ ने जो मुझे फ़ायदा पहुँचाया है, कोई मेडिसिन मुझे फ़ायदा नहीं पहुँचा पाई है। तो वही लिखा हुआ है कि जैसे आप सो रहे हैं ना, तो जो ऑप्रेस्ड वन है, यानी जो ज़ालिम हैं, वो अलर्ट हैं, और वो तो आपके खिलाफ़ जो है प्रे कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की जो आँखें हैं, वो कभी सोती नहीं हैं। तो 75 टॉपिक इंशाल्लाह काशिफ़ का, लेकिन हाँ, इससे पहले जो हम दिखा रहे थे यही ज़ुल्म इत्तेफ़ाक से ज़ुल्म के ऊपर ही आ गया। बस 1 सेकंड हम बस देखते हैं इसमें, अरबी का एक चीज़ है, 2 लाइन की चीज़ है। इसमें बस लिखा हुआ था कि अरबी ज़बान की जो वो है, कितनी बड़ी ख़ासियत है। 1 मिनट, बस हम देख रहे हैं, अगर मिल जाता तो ठीक है। ठीक है, हाँ। ये लाइन है। ये लिया यहाँ लिखा हुआ उन्ज़ुर दिक्क़ा लुग़तल अरबिय्या, यानी कि आप देखें कि देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है? और हम सबसे पूछेंगे, ठीक है, कि इन 2 सेंटेंस में मतलब बताना है कि ज़ालिम कौन है? एक सेंटेंस लिखा हुआ है मा अनसफ़ना अस्हाबुना, एक सेंटेंस लिखा हुआ है मा अनसफ़ना अस्हाबना। फ़र्क आप देखें, यहाँ एक बस पेश का फ़र्क है, यहाँ ज़बर है, यहाँ पर फ़ा के ऊपर ज़बर नहीं है। वो है सुकून है और यहाँ पर ज़बर है। अब इसमें बताना है, इसमें असल में सेंटेंस में ये लिखा हुआ है कि हमारे जो यानी सेंटेंस में एक पार्टी जो है ज़ालिम है, एक पार्टी ऑप्रेस्ड है। क्या कहते हैं, ठीक है? और दूसरे सेंटेंस में भी यही हो रहा है। लेकिन दोनों सेंटेंस में क्या है, पार्टी चेंज हो गई है। एक पार्टी में एक जो कहने वाला वो ज़ालिम है, कैसे हो गया है इसको हम थोड़ा बता देते हैं कि मा अनसफ़ना, यानी ये अस्हाबुना, यानी ये जैसे मिसाल तौर पे एक पार्टी कह रही है, यानी परस्पर जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे जो असहाब हैं, यानी हमारे जो फ्रेंड्स हैं, असहाब यानी फ्रेंड, उन्होंने हमारे साथ इंसाफ़ नहीं किया, यानी वो ज़ालिम थे, ठीक है? वो ज़ालिम थे, इंसाफ़ नहीं किया, ठीक है? लेकिन अगर इंसान ये कह दे कि मा अनसफ़ना अस्हाबना, कि हाँ, फर्स्ट सेंटेंस में ये है कि हमने अपने असहाब के साथ इंसाफ़ वो क्या नहीं किया, यानी हम ज़ालिम थे, ठीक है? मा अनसफ़ना, ये हम अपनी बात कर रहे हैं। फिर अगर दूसरे सेंटेंस में जैसे ही सुकून आ गया, तो मा अनसफ़ना अस्हाबना का मतलब ये हो गया कि हमारे जो जो फ मतलब जो असहाब फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमारे साथ इंसाफ़ नहीं किया, यानी वो ज़ालिम थे। यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देखें तो यही लिखा हुआ है कि ये जो अरबिक ज़बान है, ये कितनी ज़्यादा प्रिसाइज़ होती है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इतने से फ़र्क से एक एक पार्टी यहाँ कह रही है कि जो है हम ज़ालिम थे, यानी कि हमारे असहाब ने जो है यहाँ ऑप्रेस्ड हो गए हम बोलने वाले, और यहाँ पर हम ही बोल रहे हैं वही चीज़, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहते हैं ऑप्रेसर हो गए, ठीक है? तो ये बेसिकली आज के टॉपिक से मैच कर गया अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ इंशाल्लाह, ठीक है? टॉपिक 75 काशिफ़ स्टार्ट करो। जज़ाकल्लाह खैर उसाम। मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका हमाज़ातिश शयातीन अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी टॉपिक बड़ी छोटी और बहुत अच्छी टॉपिक है, और इस तरीके के इंसान तो हमें लगता है कि दिन में एक तो लोगों को मिल ही जाते होंगे। ऐसे नमूने जो देयर आर पीपल लाइक दीज़ आउट, मतलब आउट देयर। मेरी टॉपिक जो है कि डू नॉट गेन एनिमीज़, मतलब कि दुश्मन ना बनाएँ आप। अब कैसे, मतलब कि इंसान दुश्मन कैसे बना लेते, किसी को भी शौक
नहीं कि उसका कोई दुश्मन हो। हर इंसान यही चाहेगा कि उसकी सबसे अच्छी बातचीत होती रहे, सबके साथ उसकी सेटिंग सही रहे, सबके साथ उठना बैठना ठीक रहे। नो वन वांट्स कि हाँ उसका कोई दुश्मन, कोई एनिमी ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये है कि हमेशा इंसान को अलग अलग नेचर के लोग मिलेंगे, अलग अलग मिजाज के लोग मिलेंगे। कोई होगा जिसको बहुत गुस्सा आता होगा, लेकिन दूसरा होगा एकदम ठंडा होगा। कोई होगा जो वाकई अक्लमंद होगा, लेकिन दूसरा वो बेवकूफ़ होगा। कभी ऐसा होगा कि कुछ लोग जो हैं पढ़ने और सीखने की तरफ उनका रुझू रहता होगा, सच में सीखना चाहते। कुछ लोग इग्नोरेंट होंगे, नहीं सीखेंगे नहीं लेकिन काबिल बनेंगे। कुछ लोग जो हैं वो दूसरों की तरफ अच्छा ओपिनियन रखते होंगे, उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते होंगे, सही सोचते होंगे। कुछ होंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट दूसरों के बारे में बुरा सोचते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि ऑप्रेसर जो होता है वो हमेशा भूल जाता है कि उसने अगले के साथ किस तरीके का ऑपरेशन किया था। ठीक है, और ऑपरेशन करने के बाद उसको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा जो इंसाफ करने वाला है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो है। अब हम क्या बोलें अभी इस कॉल पे, रिकॉर्डिंग पे, खैर इस पे हम इंशाल्लाह बाद बात करेंगे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो भी हम लोग को दिखाई दे रहा है दुनिया में, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है और कौन उसमें इन्वॉल्व है, कौन कहता है कि नहीं आई एम जस्ट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी द मॉडरेटर एंड मेक थिंग्स बेटर फॉर देम, बट उनसे बड़ा जालिम और उनसे बड़ा ऑफिसर कोई नहीं है। हमें नाम लेने की जरूरत नहीं, सबको समझ में आ रही है चीज़। हर कोई इंसान जो इस चीज़ से क्या कहते हैं रिलेट कर सकता है। तो दूसरी बात यहाँ पे हो रही है कि जो मतलब ये हमारे जो क्या कहते हैं किताब के राइटर ये बोल रहे हैं कि मैं जब यंग था तो क्या कहते हैं कि अपनी सेकेंडरी एजुकेशन जो स्टार्ट की थी, और हमारे पास एक बड़े कम्बरसम टाइप के एक गेस्ट आए। तो उनको क्या कहते हैं कि मतलब ये राइटर किताब के कह रहे कि मुझे ये नहीं मालूम कि उस आदमी ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की थी भी या नहीं, बट इतना पता था कि हाँ वो पढ़ लिख सकता है, रीड राइट कर सकता है। ठीक है, तो हुआ ये कि जब वो आदमी आया तो ये जो हमारे शेख लेट्स कॉल हिम जो राइटर हैं इब्न अल अरफ़ी, ये बोल रहे हैं कि मैं किसी रिलीजियस मैटर के लेकर के बिजी था। कोई क्वेश्चन वगैरह आया होगा, कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी जिसको लेकर के वो थोड़ा बिजी थे और उससे रिलेटेड वो उसका हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो हल वो कैसे खोज रहे थे कि वो कोशिश करते शेख बिन बाज से कनेक्ट होने की, क्योंकि भाई ये पूरी की पूरी किताब जो सऊदी कंसल्टेंट है वहाँ से आया है। शेख बिन बाज कौन है, वी डोंट हैव टू टेल ईच अदर, बट फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस जिनको नहीं मालूम है, जाएं 2 मिनट का टाइम लें, शेख बिन बाज के बारे में सर्च करें और देखें कि कौन थे। हम सिर्फ इतना बताएंगे कि शेख बिन बाज 16 साल की उम्र में वो नाबीना हो गए, उसके बावजूद भी ही बिकेम द हेड ऑफ द इस्लामिक जुरिस्डिक्शन डिपार्टमेंट सऊदी अरेबिया के अंदर। और पिछली सेंचुरी जो बीती हुई है उसके अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील ऑफ कंटेंट फॉर द इस्लाम। उनकी किताबें जो भी आज के टाइम के जितने भी स्कॉलर जो हैं फिर होंगे, पढ़ते होंगे, शेख बिन बाज और शेख उथैमीन, इन लोग का नाम लिए बिना काम नहीं होता, इनकम्प्लीट है। तो जो जानता है सच में, जिसको सीरियसनेस हो गया अपने दिन को, उसको मालूम होगा शेख बिन बाज कौन है। खैर, तो ये जो राइटर है अल रफ़ी, ये इनको जो जवाब चाहिए था उसके लिए शेख बिन बाज को कॉल करने की कोशिश करे, बट फॉर सम रीज़न उनसे कनेक्शन नहीं हो पाया। तो गेस्ट जो था उसने नोटिस किया कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, तो उसने पूछा कि हु आर यू ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट, मतलब किसको कोशिश कर रहे हो कॉन्टैक्ट करने की, कॉल करने की। तो जो हमारे राइटर है उन्होंने बोला कि मैं शेख बिन बाज को कॉल कर रहा हूँ, मुझे उनसे दीन से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना है। तो वो आदमी जो है इतने मतलब ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा सुभान अल्लाह, अगर मैं यहाँ ज़िंदा खड़ा हूँ तो तुम्हें शेख बिन बाज से पूछने की क्या ज़रूरत है। भाई, जो कोई भी इंसान अब यहाँ पे देखो, लोगों के दिमाग में फट से सवाल आ सकता है कि हो सकता है कि वो आदमी बहुत वाकई शेख बिन बाज से ज़्यादा जानने वाला हो। यहाँ पे वो परसेप्शन लेके नहीं चलना है। ये जो राइटर है ही वाज प्रेजेंट देयर इन दैट सिचुएशन, तो ये अपना परसेप्शन बता रहे हैं। व्हाई डिड ही सेड एट द बिगनिंग कि मुझे ये नहीं पता कि उस आदमी की प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म हुई थी या नहीं थी, लेकिन पढ़ लिख सकता था। ऐसा कहने का मतलब ये था कि इंसान जो है जाहिल किस्म का रहा होगा, कुछ हरकत ऐसी किया होगा जो इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया। उसके बाद फिर वो आदमी कह रहा है कि क्या कहते हैं, शेख बिन बाज के होते हुए, अरे मेरे होते तुम्हें उनसे पूछने की क्या ज़रूरत है। तो ये होता है कि हम लोग इस तरीके के नमूने किस्म के लोग जो है ना हमारी लाइफ में ज़रूर मिलेंगे, हर हालत में मिलेंगे। ठीक है, तो हमें उनके साथ काइंड एटीट्यूड रखना चाहिए और मोहब्बत के साथ उनको डील करना चाहिए, है ना। और उनको दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जाहिल इंसान को अगर दुश्मन बनाओगे तो फिर बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पीस ऑफ माइंड खा जाएगा। तो डील विद देम विद काइंडनेस और प्यार से उनको ट्रीट करें, उनको उनके रास्ते पे जाने दें।
है ना कि क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को टॉर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के। लाइफ़ जो है बहुत छोटी-सी है दुश्मन बनाने के लिए, तो इसमें जो वक़्त आपको मिला वो अल्लाह के करीब होने के लिए आप कोशिश करें, ठीक है? तो जज़ाकल्लाह खैर, मेरा इतना ही था। और हाँ, उसामा, मेरी नाइट शिफ्ट है, हम ऑलरेडी अपना पोर्टल पे लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है? ठीक है। तो हम यहीं ओके। ड्रॉप कर रहे हैं इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। ओके। ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुँ। ठीक है, तो मैं सब स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है टंग इज़ द किंग। मतलब यहाँ पे ज़बान की अहमियत के बारे में बताया गया है कि टंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर ज़बान का इस्तेमाल ढंग से किया जाए, तो उससे लोगों को दिल पे जीता जा सकता है, कई सारी चीज़ें अच्छी भी की जा सकती है। लेकिन ज़बान ही जो रीज़न है जिसकी वजह से लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और इस हद तक लड़ाई बिगड़ बढ़ जाती है कि ना एक-दूसरे के साथ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ना एक-दूसरे की शादी अटेंड करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें ज़बान की वजह से होती हैं। और यहाँ पे एक छोटी-सी किंग की स्टोरी दी हुई है कि एक राजा था, उसने सपना देखा कि उसका जो दाँत है वो सारा गिर गया है। अब ये सपना देखने के बाद राजा जो है क्यूरियोसिटी में सोचता है कि चलो उसकी मीनिंग पता किया जाए, तो वो सपना जानने वाले को इंटरप्रेटर को बुलाता है। तो जो सपना जानने बताने वाला रहता है वो बोलता है कि अरे यार, आपने क्या सपना देखा, अल्लाह ताला से रिपेंट करिए। कई सारा साल बीत गया है, आपकी वाइफ और चिल्ड्रन सब मर गए हैं, आप अपने किंगडम में बिल्कुल अकेले हैं। ये वो सपने की मीनिंग बताता है। तो ये सुन के राजा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्यूरियस हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो वो ऑर्डर देता है कि जो ड्रीम इंटरप्रेटर है उसको जेल में बंद कर दिया जाए, और वो तुरंत दूसरे इंसान को बुलाता है जो उसके सपने की मीनिंग बताए। तो ये जो बंदा रहता है दूसरा वाला, ये आके बताता है कि सुभान अल्लाह, ग्लैड टाइडिंग, आपने सपना देखा है कि आप जो है बहुत लंबे समय तक जिएँगे, और आप अपनी फैमिली में आखिरी पर्सन रहेंगे, जो लास्ट पर्सन रहेंगे जो मरेंगे, यानी कि आप अपनी आँख से सबको मरते हुए देखेंगे, और आप जो है अपनी पूरी लाइफ़ में किंग बने रहेंगे, आप पूरी अपनी ज़िंदगी भर राजा रहेंगे। तो ये चीज़ सुन के वो बंदा काफ़ी खुश हो जाता है, राजा काफ़ी हैप्पी हो जाता है कि अरे यार! इतना अच्छा सपना हम देखा है। तो ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसके ऊपर शावर करने लगता है, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर निछावर कर देता है। तो अ, इससे अगर हम लोग दोनों सपने मीनिंग को अगर ध्यान से देखें, तो सपना सेम ही था, लेकिन यहाँ पे बताने के फ़र्क से पूरा चेंजेज़ हो गया है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि बताने के तरीके से, बात कहने के तरीके से ही आधे से ज़्यादा काम उसी से हो जाता है। जैसे कुछ लोग की वीडियो या कुछ शेख की वीडियो हम लोग देखते हैं, तो उनकी वीडियो हम देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि अरे यार, इनका बताने का तरीका बहुत अच्छा है। और कुछ लोग की वीडियो देखते हैं तो वो भी बुरे नहीं है, वो भी नॉलेजेबल हैं, बट उनका मन नहीं करता देखने का। तो ये सारी चीज़ें ज़बान का खेल है। और इसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि जब इंसान सुबह सो के उठता है, चिल्ड्रन ऑफ एडम जब सुबह सो के उठता है, तो उसका जो बॉडी पार्ट है वो ज़बान से कहता है कि अ, भाई ठीक से रहना, हम लोग की राइट के ऊपर ध्यान देना, नहीं तो अगर तुम खराब हुए तो हम लोग को भी दिक्कत हो जाएगी। और सहाबा लोग भी अपनी ज़बान पकड़ के बोलते थे कि तुम काबू में रहना, नहीं तो इश्यू होगा। और यहाँ पे फिर राइटर बताते हैं एक काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग और काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी के बारे में बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड है जो कि था अबू अब्दुल्ला। तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी अलग-अलग दीन के काम में, कई सारे दावा प्रोजेक्ट में, कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे। तो ये एक बार राइटर को बुलाते हैं कि अ, मैं तुम्हें एक मस्जिद में लेके चलूँगा, वहाँ पे एक गूंगा आदमी है जो लेक्चर देगा, जो कि खुतबा देगा। तो जो राइटर है वो ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं कि गूंगा आदमी खुतबा कैसे दे सकता है? गूंगा आदमी लेक्चर कैसे देगा? गूंगा आदमी जो सुनने वाला है, उसको कैसे बता सकता है? उसको तो सुनाई देगा नहीं। तो यही सुन के काफ़ी ज़्यादा मतलब वो अमेज़्ड हो जाते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं कि अरे यार, गूंगा आदमी कैसे बताएगा? तो बोलते हैं कि ठीक है, तुम देखना, संडे को आना, तो संडे को तुम्हें दिखाएँगे। तो जो राइटर है वो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट रहते हैं कि अरे! संडे का इंतज़ार हम कर रहे हैं, संडे आएगा तब हम देखेंगे। गूंगा संडे नहीं यार, बहरा है ना, डेफ बहरा। नहीं, नहीं, जो राइटर है उनकी बात कर रहे हैं कि अ, गूंगा, हाँ, डेफ है ना। हाँ, ऐसे डेफ तो गूंगा बहरा दोनों होता है, सही है, कोई मसला नहीं है। हाँ, डेफ और डम्ब दोनों, गूंगा बहरा, खाली हाँ, अंधे नहीं है शायद। हाँ, हाँ, हाँ। सही है, सही है, सही हाँ, है। हाँ। तो काफ़ी ज़्यादा वेट करते हैं राइटर कि हम कैसे कैसे देगा, क्या होगा? तो फिर संडे जब आता है तो वो देखते हैं कि उनका फ्रेंड कार से आया हुआ है और उनके लेफ्ट साइड में
1 सेकंड। हाँ, तो संडे आता है और वो वेट करते हैं कि अरे हमारा फ्रेंड आ गया, तो वो देखते हैं कि गाड़ी में से उनका दोस्त अबू अब्दुल्ला आता है और उनके बगल में एक साइड में लेफ्ट में अहमद रहते हैं और राइट साइड में अम, फैज़ नाम के एक दूसरे बंदे रहते हैं। तो जो अहमद होते हैं वो डेफ डम्ब रहते हैं, मतलब कि वो ना तो सुन सकते हैं, ना तो बोल सकते हैं। लेकिन जो फैज़ रहता है, जो दूसरा वाला उनके साथी रहता है राइट साइड में, वो गूंगा भी रहता है, बहरा भी रहता है, साथ में अंधा भी रहता है। मतलब कि ये साइन लैंग्वेज से भी बात नहीं कर सकता। तो देखने के बाद जो राइटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेज़ हो जाते हैं कि अरे! ये दोनों लोग आए हुए हैं, अब इनसे कैसे ये लोग खुतबा देंगे, तो क्यूरियोसिटी जो है वो राइटर के दिल में रहती है। तो ये चीज़ देख के वो जाते हैं, दोनों लोग को ग्रीट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, दोनों लोग हाथ मिलाते हैं और उसके बाद फिर अंदर आते हैं और फिर अंदर आने के बाद जो उनका फ्रेंड है अबू अब्दुल्ला, उनके लेफ्ट राइट साइड में अहमद बैठते हैं और लेफ्ट साइड में फैज़। तो दोनों लोग बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद जो जनता है, जो पब्लिक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अमेज़ रहती है, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ रहती है कि कैसे ये लोग कैसे खुतबा देंगे, क्या होगा? तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो अहमद है, वो साइन लैंग्वेज में अपना खुतबा देना स्टार्ट करते हैं, अपनी स्पीच देते हैं और जो उनके फ्रेंड है अबू अब्दुल्ला, वो उसको ट्रांसलेट करते हैं और साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और ये उसको बताते हैं। तो ये बताते हैं कि जब ये छोटे थे, बस पैदाइशी थे, तो ये पैदाइशी गूंगे बहरे थे और ये जद्दा में पैदा हुए हैं और इनकी जो फैमिली थी, वो उतना ज़्यादा इनके ऊपर अटेंशन नहीं देती थी, इतना ध्यान नहीं देती थी और ये हमेशा नोटिस करते थे कि मस्जिद में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। अ, पापा मेरे नमाज़ पढ़ रहे हैं, प्रेयर मैट बिछा रहे हैं, लेकिन क्यों? ऐसा क्या मतलब ये कर क्या रहे हैं? तो उनके अंदर उतना ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी थी दीन को जानने की, लेकिन उन्हें कोई बताने वाला था ही नहीं कि बताए। फिर उसके बाद वो ट्रांसलेट करते हैं अपनी साइन लैंग्वेज में। फिर जो अबू अब्दुल्ला हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है, उनका चेहरा घाव-भाव बदल जाता है और जो उनके फ्रेंड रहते हैं अहमद, जो गूंगे-बहरे हैं, वो रोने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा उदास-परेशान हो जाते हैं, अपना सिर नीचे करके रोने लगते हैं। तो फिर पब्लिक भी सोचती है कि क्या हो गया? सब लोग और ज़्यादा वो क्यूरियस हो जाते हैं। तो फिर अबू अब्दुल्ला बताते हैं कि ये अब अपनी ज़िंदगी का वो पीरियड बता रहे हैं जब ये चेंज हुए, जब ये दीन पे आए। तो उन्होंने बताया कि अ, एज़ ए मर्ज़ी अल्लाह ताला की तरफ से हमें किसी रैंडम राह चलते सड़क पे चलते इंसान ने मुझे बताया अल्लाह ताला के बारे में, प्रेयर के बारे में। तो उसके बाद से हम नमाज़ पढ़ना चालू किया, इबादत किया और उसके बाद से हम अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब हो गए और मुझे जो ईमान की जो स्वीटनेस है, वो मुझे महसूस हुई। तो ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा पब्लिक खुश हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा अमेज़ हो जाती है और उनकी स्टोरी से लोग एकदम अ, एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी स्टोरी खत्म करते हैं और अहमद जो है वो अपना आँसू पोंछ के रिलैक्स होके साइड में रहते हैं। फिर अबू अब्दुल्ला अपने लेफ्ट साइड में जो दूसरे बंदे हैं फैज़, उनके तरफ मुड़ खातिब होके बोलते हैं कि अब आपकी बारी है, अब आप स्टार्ट करिए। हालाँकि वो सुन नहीं सकते ऑब्वियसली, ना ही देख सकते, वो ना तो सुन सकते, ना देख सकते, ना बोल सकते। वो कंप्लीट उनका सारा जो सेंसेस है वो तरह से नहीं है वो। तो अब ये सारी चीज़ देखने के बाद राइटर सोचते हैं कि चलो अहमद जो है वो तो ठीक है, चलो साइन लैंग्वेज से उन्होंने कम्युनिकेट किया, उनका खुतबा अच्छा था, लेकिन ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ये उनके माइंड में चल रहा था राइटर के। तो उसके बाद फिर ये जो है, ये टच लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। मतलब जो राइटर है अबू अब्दुल्ला, वो उनकी नी को, कभी हाथ को, अलग-अलग बॉडी पार्ट को अलग-अलग जगह टच कर के उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और कम्युनिकेशन में सारी चीज़ बताने में काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। कई बार 1 घंटा, 2 घंटा लग जाता था। लेकिन वो पूरी चीज़ों को समझते हैं, बताते हैं। तो इनकी बात ये थी कि ये बताते हैं कि अ, जो पब्लिक है उसको ये एड्रेस करते हैं कि अल्लाह ताला से तौबा करो, रिपेंट करो, अपने हाथों के गुनाह के लिए, कानों के गुनाह के लिए, ज़ुबान के गुनाह के लिए और उस चीज़ों से अपने आप को बचाओ जो कि फ़ॉरबिडन है। अब एक तरह से देखा जाए तो ये हम लोग में भी उतना अच्छे से ना समझ पाए क्योंकि हम लोग पब्लिक में थे नहीं। लेकिन एक्चुअली अगर हम इमेजिन करें कि सही में हमारे सामने एक गूंगा, बहरा, अंधा आदमी बैठा है और वो बोल रहा है कि अपने आप को बचाओ इन सारी चीज़ों से और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचें तो कितनी ज़्यादा मतलब बड़ी बात है ये। और ये कहने के बाद फिर वो रोने लगते हैं और फिर पब्लिक जो है वो भी रोने लगती है कि देखो इतना ज़्यादा उनके साथ इश्यू है, इतना ज़्यादा वो अंधे भी हैं, प्लस गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं और इतना बड़ी-बड़ी कैलेमिटी है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से माफ़ी माँगो, रिपेंट करो और
फॉरबिडन चीज़ों को छोड़ो। आखिर कब तक तुम शिर्क में इन्वॉल्व रहोगे, कब तक नमाज छोड़ोगे, कब तक हराम चीज़ों में को देखोगे, कब तक किसी का दूसरे की वेल्थ को कंज्यूम करोगे, कब तक बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे। इन सारी चीज़ों को वो बताते हैं काफ़ी ज़्यादा उससे, और काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल माहौल बन जाता है वहाँ पे। और जो राइटर है वो सारी चीज़ों को खूब अच्छे से ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ पे राइटर का भी सॉरी, यहाँ पे राइटर के दोस्त का भी बहुत अच्छा रोल है जो ट्रांसलेट करते हैं, अबू अब्दुल्ला। हाँ, तो उन्होंने सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से यहाँ पे बताया। और राइटर भी काफ़ी ज़्यादा एकदम अमेज़ हो जाते हैं कि अरे इतना अच्छा खुतबा, इतना बढ़िया चीज़ें। और पूरी जो पब्लिक है, सब लोग है, वो लोग रोते भी हैं और लोग उसमें सुभान अल्लाह काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगते हैं। फिर उसके बाद जब खुतबा खत्म होता है, तब तो जो ऑडियंस है वो उन लोगों को ग्रीट करती है। तो वहाँ पे वो सबसे एकदम अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से हाथ मिलाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। कोई अमीर-गरीब, ऊँचा-नीचा, बड़ा-छोटा नहीं देखते, एकदम आराम से अच्छे से मिलते हैं। तो यहाँ पे राइटर सोचते हैं कि देखो, अगर सारी दुनिया इनके जैसे होती, इनके जैसे सोचने वाली होती, तो कितना अच्छा रहता। अब फिर जो है फैज़ और उनके फ्रेंड और ये अहमद, सारे लोग मस्जिद से जब चले जाते हैं बाहर, तो राइटर सोचते हैं कि फैज़ की जो प्रॉब्लम थी, ये गूंगे भी हैं, अंधे भी हैं, बहरे भी हैं। इनका इतने ज़्यादा इश्यू है, उसके बाद भी ये इतना ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह ताला से रिवॉर्ड की उम्मीद लगाए हुए हैं। लोगों से कह रहे हैं कि माफ़ी माँगो। और इनके कंपैरिज़न में जो बाकी लोग हैं, जो लोग सही है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास हाथ-पैर, आँख, नाक, मुँह, कान, सारे बॉडी पार्ट फुल फंक्शन कर रहा है, वो लोग हैं, अगर उनकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कितना ज़्यादा उदास हो जाते हैं, कितना ज़्यादा मतलब होश खो देते हैं अपना। जैसे किसी की अगर किडनी फ़ेल हो गई या लीवर फ़ेल हो गया, ठीक वो बड़ी बीमारी है, लेकिन जो बीमारी, जो इश्यू, जो कैलेमिटी फैज़ के साथ थी, वैसे की कंपैरिज़न में ये सब कुछ भी नहीं है। तो ये वही सोचते हैं कि हमें और ज़्यादा थैंकफुल रहना चाहिए। और अ, राइटर यहाँ लास्ट में बताते हैं कि जो वो वाला इंसिडेंट था, कुत्ते वाला, तो जो फैज़ की जो पिक्चर थी, जो उनका पूरा इंसिडेंट था, वो उनके दिमाग में एकदम बैठ गई और एकदम अच्छे से उनके दिमाग में इम्प्रिंट हो गई, और वो लाइफ़ टाइम तक इसे नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल दिया हुआ है कि हम लोग अपनी ज़ुबान से किसी का दिल जीत भी सकते हैं और किसी से लड़ाई भी पाल सकते हैं। और टोन का बहुत बड़ा खेल होता है, टोन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे अगर किसी इंसान से कहें कि अ, ये जी ज़रा जनाब ज़रा पानी का गिलास उठा दीजिए, तो बंदा कहेगा लीजिए, लीजिए, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, अच्छे से देगा, लेकिन कहेंगे, "अबे गिलास उठा के दे हमें।" थोड़ा हम रूड होके बोल देंगे, कहेगा कि अरे! कैसे बात कर रहा है ये? ऐसी तमीज़ है इनको बात करने की? दोनों सिचुएशन में यहाँ पानी का गिलास ही माँगा गया, बात एक ही हुई, लेकिन सारा गेम यहाँ टोन की वजह से बिल्कुल उलट गया। तो यहाँ पे बेसिकली यही पूरा बताया गया है इस चैप्टर में। बस मेरा यहीं तक था। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉपिक नंबर 77, कंट्रोल योर टंग। इसमें शेख ने बताया कि कभी इंसान ऐसा कुछ बोल देता है, ऐसी हार्ड चीज बोल देता है जो अल्लाह को डिस्प्लीज कर जाती है, और अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे, उस इंसान से उस वक्त तक नाराज रहते हैं, गुस्सा रहते हैं जब तक कि वो उनसे मिलता नहीं है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोग को मना किया कि कुछ भी, जो भी हम लोग बोलते हैं, वो बिना सोचे समझे ना बोले, क्योंकि उसका बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। उसके बाद शेख ने बोला कि नॉट कंट्रोलिंग द टंग में लीड वन टू हिज ओन डिस्ट्रक्शन, गार्ड योर टंग ओ मैन। वही है कि जो जबान है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज भी है, बहुत खराब चीज भी है। वही शेख ने बताया कि हाउ, कि कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ अपनी जबान की वजह से विक्टिम ऑफ देयर टंग रेस्ट इन देयर ग्रेव्स। और बोले कि whom even the bravest of man would dare to meet। फिर वही शेख ने बताया कि बहुत सारी वो होती हैं, औरतें होती हैं जो सिर्फ अपने हस्बैंड से डिवोर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान की वजह से ले लेती हैं। क्यों? क्योंकि शौहर और बीवी में कुछ आर्गुमेंट हुआ, अब बीवी गुस्सा हो गई, अब कि डिवोर्स दो, डिवोर्स दो, अगर मर्द हो तो डिवोर्स दो। तो अब क्या करेगा आदमी? अब वो भी गुस्सा हो के उसने भी डिवोर्स दे दिया। इससे क्या, उस औरत ने अपना पूरा का पूरा अपना घर बर्बाद कर दिया, अपना बर्बाद किया, अपने हस्बैंड का बर्बाद किया। अगर बच्चे हैं तो उनका भी पूरा एक तरह से फ्यूचर भी खराब हुआ सबका। तो इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोग को एडवाइस किया कि जब भी इंसान
गुस्सा हो तो हमेशा चुप रहे, क्योंकि अगर बिकॉज ही अदरवाइज वुड नॉट एबल टू, क्योंकि अगर गुस्सा में कुछ बोलने लगा तो फिर अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और ये हम लोग सिर्फ सुने ना, हम लोग खुद खुद से भी अगर देखें ना, खुद का भी मुहासबा करें, तो हम लोग भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि हम लोग किसी चीज के ऊपर गुस्सा हुए होंगे और हम लोगों के मुंह से कुछ ऐसी चीज निकल गई होगी ना, जो फौरन, या हो सकता है कि लोग लोग के ऊपर होता है कि किसी को फौरन ही उस चीज का लग जाता है कि नहीं, मैंने मुझको नहीं बोलना चाहिए, किन्हीं लोग को कुछ दिन देर बाद लगता है, किसी लोग को लगता ही नहीं है। तो लोग लोग के ऊपर होता है, तो कि फौरन ही कुछ बोला, उसके बाद लगा कि ये नहीं बोलना चाहिए था, इससे और बात और खराब हो गई, चुप ही रहते तो ज्यादा अच्छा था। ऐसे ही उमर बिन खत्ताब का एक कॉल था कि मैं साइलेंट रहना मतलब ज्यादा पसंद करता हूँ, पर जब जब मैंने कुछ बोला है तो मुझको मुसीबत में ही फंसाया उस चीज ने। फिर शेख ने एक कहानी बताई कि दो सम टाइम अगो आई इंटरवेंटेड इन अ डिस्प्यूट बिटवीन टू फैमिलीज। वही है कि बहुत पहले एक the story was that an intelligent old man who was think beyond 60 year of age, तो वो अपने दोस्त, एक आदमी था, बूढ़ा आदमी था, 60 साल के ऊपर का था। वो अपने दोस्तों के साथ गया शिकार करने। तो जब वो लोग जा रहे थे ट्रिप में, तो वो लोग बात कर रहे थे अपनी मेमोरीज के बारे में कि ये ऐसा था, वो ऐसा था। उसके बाद उसने बोला कि ये मेरे दादा ने ये प्रॉपर्टी ली, तो उसने बोला कि नहीं, मेरे दादा ने ये प्रॉपर्टी ली। फिर जब दोनों बात करते 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 एक ऐसे चीज पे पहुंचे कि उन दोनों का हुआ कि ये मेरे दादा की प्रॉपर्टी थी, उसने बोला नहीं, ये मेरे दादा की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद क्या हुआ, और दोनों एकदम, वो जो आर्ग्यूमेंट चल रही थी वो हीटेड हो गई एक तरह से। तो जो था, जिसकी लैंड थी, वो उसने क्या बोला, बाई अल्लाह, इफ आई सी यू एनीवेयर नियर माई लैंड आई विल एम्प्टी दिस आउट इन योर हेड। और उसने क्या किया, होस्टर में से अपनी गन निकाली और पॉइंट की उसको, उसके सर के कुछ मीटर बाद, और ट्रिगर दबाया, पुल द ट्रिगर। और जितने उसके साथ में और भी दोस्त थे, तो वो क्या किया, वो लोग जल्दी से उठे, सबको अलग अलग करने लगे, हटो हटो हटो, जैसे होता है ये लोग। फिर हो गया। फिर वो जो दूसरा आदमी था जिसके सर पे बंदूक लग के वो चलाया, खालिद ही हो सकता है, वो गुस्सा हो गया, अपने घर चला गया। और जिसके ऊपर जिसके साथ ये हुआ था, वो रात भर सो नहीं पाया गुस्से की वजह से। उसके बाद उसका क्या किया, वो अगले दिन क्या गया वो, कि अब चलो अब बदला लेते हैं अपने दोस्त से। उसने एक अपनी AK-47 ली, लेके गया। उसका जो दोस्त था वो स्कूल, गर्ल्स स्कूल के बाहर वो करता, मतलब टीचर्स को, ड्राइवर था, टीचर्स को लाता ले जाता था। तो वहीं पे और लोग की भी कार्स खड़ी हुई थी। और जब खड़ी हुई थी तो और जो इंसान था जिसके पास AK-47 थी, उसकी नजर बहुत ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, बहुत पैनी थी, नहीं, उसकी नजर कमजोर थी। तो वहां पे पांच, मतलब कुछ गाड़ी खड़ी हुई थी और सब में ड्राइवर सब बैठे हुए थे। तो उसने एम किया हेड पे और गोली मारी, तो बर्स्ट फायर गया 3 गोली से, सर पे लगी 3 गोली, वो आदमी वहीं पे खत्म हो गया ऑन स्पॉट। उसके बाद वो क्या हुआ, वो आदमी गया और सब चिल्लाने लगे, सब भागने, इधर उधर भागने लगे। तो जिसने मारा था वो चुपचाप गया अपने मतलब पुलिस के पास, जाके बोला कि देखो मैंने सो एंड सो को मार दिया है। उसने पूरी स्टोरी बताई और बोला अब तुमको जो करना है मेरे साथ करो, तुम मुझको मारना चाहते हो तो मार दो, तुम मुझको देना चाहते हो मतलब कि जेल में डालना चाहते हो जेल में डालो, जो करना है कर दो। तो बोले अच्छा। तो जब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो था, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर जो थे, वो गए क्राइम सीन में। उसके बाद उन्होंने विक्टिम की आईडी वाईडी देखी। उसके बाद वो स्टन रह गए, क्योंकि जिस आदमी को उसने मारा था ना, वो आदमी था ही नहीं, उस आदमी का कोई चीज कुछ लेना देना था ही नहीं उस चीज को लेके। तो अब वो लेके गए उस आदमी को, जिसको वो मारना चाहता था, उसको उसके पास लेके गए और बोला तुमने जिसको मारा वो आदमी था ही नहीं। अब उस चीज से वो इतना मतलब बेवकूफ की तरह से, मतलब होता है ना, पागल हो गया। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, एकदम रेज में आ गया और इतना चिल्लाया, वो बेहोश हो गया। मतलब कुछ दिन तक उसकी ऐसा ही हालत चलती रही, वो जेल के अंदर ही था। उसके बाद वही जो जज ने वर्डिक्ट पास की कि इसको वही जो कैपिटल पनिशमेंट ऑफ है मर्डर का, वही दिया जाएगा। तो हाउ राइट अबू बकर वाज व्हेन ही सेड नथिंग इज एज डिजर्विंग ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट एज द टंग। किसी भी चीज को
जो जबान है, जबान को सबसे ज्यादा एक, जैसे अबू बकर रजी अल्लाह ताला की सबको बात याद होगी कि वो हमेशा अपनी जबान को पकड़ के सीधा करते थे, मरोड़ा करते थे कि तुम सीधे रहो तो सब सही रहेगा। उसके बाद वही बताया गया, उन्होंने, शेख ने एक स्टोरी बताई, आई कैन नेवर फॉरगेट द स्टोरी ऑफ खलीफा हु वंस सेड, कि वही एक खलीफा था, वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि डेविल जो था उसने बोला, आओ इनसे किससे मजाक करते, उन्होंने शराब पी ली। और जब वो शराब पी के एकदम, होता है ना, अपने होश और हवास में नहीं रहे, तो उसके बाद खलीफा ने अपने गेटकीपर की तरफ देखा और उसके बाद बोला कि अपने कंपेनियन को की तरफ उंगली करके कि इसको मार दो। तो जब खलीफा ने वो ऑर्डर दे दिया, तो कभी भी कंपेनियन ने, गेटकीपर ने कभी भी ऐसा नहीं किया था कि पूछे, क्रॉस क्वेश्चन करे, नहीं ऐसा क्यों, ये तो आपका दोस्त, ऐसा नहीं। वो गया, उसको पैर पकड़ा, पैर पकड़ के ग्रैब करने लगा। तो जो उसका दोस्त था खलीफा का, उसमें चिल्ला रहा था कि मुझको मतलब रहम करो, मेरे पर रहम करो। तो खलीफा हंसते हंसते बोल रहा था, "हाँ, मार दो उसको, मार दो।" एक तो जो सेकंड, सॉरी, बस स्क्रीन शेयर कोई कर दे बस, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं, ऑनलाइन रहेंगे हम, बस ठीक है, कोई ठीक स्क्रीन है। शेयर कर दे। ओके, ठीक है। अदीब स्क्रीन शेयरिंग करे क्या? एक सेकंड, मैं कर देता हूँ। हम कर दें? हो गई स्क्रीन शेयरिंग, आ गई है, दिख रही है? नहीं 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 दिख रहा? नहीं, अब आ गए, अब आ गए। आ गई। जी जी। आ गई ना, दिख रही ना? तो वही उसके बाद जब, जी जी, आ रही। ठीक है, तो उसके खलीफा के दोस्त को गेटकीपर ने मार दिया और उसके बाद उसकी जो बॉडी थी उसको डंप कर दिया एक वेल में। नेक्स्ट मॉर्निंग जब खलीफा उठा तो बोला, मैं मुझको कंपनी की जरूरत है, मेरे कंपेनियन को बुलाओ। तो गेटकीपर ने बोला, मैंने तो उसको कत्ल कर दिया, मैंने उसको मार दिया। तो बोला, क्यों? तुमने उसको क्यों मारा, तुमको ऑर्डर किसने दिया है? तो बोला कि आप ही ने तो कल रात को दिया था। और उसके बाद गेटकीपर ने पूरी स्टोरी बताई, क्या क्या हुआ था। तो खलीफा चुप था कुछ देर तक, लोअर अपना हेड मतलब नीचे झुका के अफसोस में। उसके बाद बोला कि इफ ओनली वर्ड वे आर एबल टू से टू देयर स्पीकर, प्लीज डू नॉट अटर मी। के बाद वही है कि to return to our topic, how often it is that people repel others from themselves, make them resentful toward them, or manage to cause trouble for themselves by controlling their tongue, not controlling their tongue। वो सही बात है। अभी जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो आप हर चीज देख सकते हैं आप लोग। एनी डे पे रोड रेज होता है, क्या होता है? एक इंसान ने गलती से लड़ा दी गाड़ी, दूसरे ने उठ करके उसको गाली दी, आपस में लड़ाई हो गई। उसी वक्त अगर वो अपने जबान को कंट्रोल कर ले वो इंसान, या कुछ ना बोले, हट जाए वहां से, या तो प्यार से ही बोल ले, सबसे बेहतर रहता है कुछ मत बोले, कोई लग भी गया, ठीक है, चलो ठीक है, हट जाओ वहां से। अब क्या होगा? अब लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं गुस्से में कुछ, अब वो उल्टा चढ़ जाएगा, आपस में लड़ाई मारपीट और खराबी हो जाता है। फिर मतलब उससे कुछ अच्छा नहीं होता है, रोड रेज से, गुस्से से। तो इब्न जौजी बोला करते थे कि इट इज अमेजिंग हाउ मेनी पीपल आर स्ट्रांग इनफ, कि वही है कि लोग कितने स्ट्रांग होते हैं, कितने ताकतवर होते हैं कि अपने आप को अनलॉफुल खाने से, अनलॉफुल पैसा मतलब हराम खाने से रोक लेते हैं, फॉर्निकेशन से रोक देते हैं, चोरी से रोक लेते हैं, पर वो अपने टंग को नहीं रोक पाते हैं। और ऐसे लोग को आप जरूर देखेंगे दूसरों के बारे में गलत बोलते हुए, एंड अनेबल टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, और वो खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। वो जब भी अपनी जबान खोलेंगे, खुद के दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। तो वही बोला कि, वही शेख ने बोला फिर कि जानवरों की जबान बहुत लंबी होती है पर वो कुछ बोल नहीं सकते, और जो इंसान है, जानवरों के बनिस्बत उनकी जबान बहुत छोटी होती है, पर वो कभी रुकते नहीं है, वो हम जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो मेरा यही तक था, अब अदीब का है।
अदीब स्क्रीन शेयरिंग कर लेना। अच्छा ठीक। स्क्रीन आ रही? हेलो। हाँ आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ एकदम सही, परफेक्ट। ठीक। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो टॉपिक नंबर 78 उसके वो द की के बारे में पूरी स्टोरी आप जब सुनेंगे तो इंशाल्लाह इसका मतलब भी समझ जाएंगे। तो आता है कि फ्लैटली इज द की टू पीपल फ्रॉम द मोस्ट फैंटास्टिक। सबसे फैंटास्टिक एक स्किल होती है कि ट्रेन हिमसेल्फ टू, अपने आप को मतलब ऐसा ट्रेन करना कि दूसरा कोई आपको जब भी देखे तो उसके माइंड में आपके लिए पॉजिटिविटी एक पॉइंट क्रिएट हो, जिससे आपकी वो तारीफ करे बिफोर ड्राइंग द इंटेंशन टू। ऐसा मतलब ट्रीट अपने आप को बना लेना चाहिए कि लोग तुम्हारे में गलती देखने से पहले तुम्हारे में जो अच्छाई है उसको देखें, उसकी तारीफ करें। फिर आता है कि मैनी पीपल रिजेक्ट एडवाइस। काफ़ी पीपल जो होते हैं वो कोई एडवाइस दे तो रिजेक्ट करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एरोगेंस, नॉट ऑफ लैक ऑफ कन्विक्शन, पर क्योंकि अगर किसी को एडवाइस दिया जाए, अगर प्रॉपर मैनर में कोई एडवाइस दे, प्रॉपर अप्रोप्रिएट फैशन में एडवाइस दे तो उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है। काफ़ी लोग इसीलिए एडवाइस लेना पसंद भी नहीं करते हैं कि एडवाइस देते टाइम कुछ मतलब ऊँची आवाज़ में बोल दो, गलत-सलत बोल दो, तो उससे भी लोग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी पे शेख बता रहे हैं कि सपोज़ करिए कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं और जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठा है, वो एक यंग मैन है, जो पेपर पढ़ रहा है, सिगरेट पी रहा है और लोग आप उसके अगल-बगल खड़े हैं और आप ही तो उसी टाइम नोटिस कर रहे हैं कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है रिसेप्शन के पास एक अपने हाथ में एक छोटा-सा बेबी लेके और वेट कर रहे हैं कि रिसेप्शनिस्ट उनका अपॉइंटमेंट लेटर दे दें उनको, फिर अपॉइंटमेंट के लिए एक टाइम फिक्स कर डॉक्टर से। वैसे ही आप देख रहे हैं कि एक वुमन भी खड़ी है, अपने हाथ उनका हिल रहा है, बुखार है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रिसेप्शनिस्ट उनको अटेंशन दे, उनका अपॉइंटमेंट लेटर दे दे। लेकिन रिसेप्शनिस्ट अपने में न्यूज़पेपर पढ़ने में, सिगरेट पीने में लगा हुआ है। फिर आता है कि व्हेन यू सी दिस ऐसे सिचुएशन के टाइम हम लोग को तो गुस्सा आएगा ही। तो फिर गुस्से में रिसेप्शनिस्ट को कहेंगे, जो भी मतलब बोल सकते हैं कि क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते हो? जो पेशेंट तुम्हारे अगल-बगल खड़े हैं, उनकी हालत देख रहे हो और दिस इज़ अमेजिंग समवन लाइक यू कैन बी डील्ड बाय लॉजिंग अ कंप्लेंट टू मैनेजर। ठीक है? फिर इसी विषय को बता रहे हैं, गुस्सा करने के बजाय अगर आप उससे इस तरह मतलब पेश आएँ, जैसे कि अच्छे से प्यार से पेश आएँ कि यू शुड मतलब पहले उसको सलाम करिए। फिर वो वहाँ तो गुस्सा तो रहेगा, मतलब इस चेहरे पे स्माइल लाइए, फेक ही स्माइल है लेकिन लाइए, उसको सलाम करिए। फिर ज़ाहिर-सी बात है वो तो आपको वालेकुम सलाम जब आपका रिप्लाई करेगा, फिर कुछ टाइम बाद उससे पूछिए कि कैसे हैं, हाउ आर यू, मतलब गुड इवनिंग ये सब कह के, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कहेगा। फिर आप इतना कहिए, फिर उसके बाद अच्छे काइंड के साथ उसको मतलब अच्छे काइंड के साथ उसके साथ पेश आइए। बिलीव मी आई डोंट थिंक समवन लाइक, फिर उससे प्यार से कहिए कि उसको मतलब लपेटिए कि बिलीव मी आई डोंट थिंक समवन लाइक यू शुड वर्क एट अ रिसेप्शन, कि आपकी तरह कोई हो सकता है रिसेप्शन पे वर्क कर सकता है। तो सरप्राइज़ होगा कि ऐसा क्यों कहा आपने? तो उससे कहिए क्योंकि आपका फेस माशाल्लाह इतना ब्राइट है कि जो पेशेंट आपको देख के ही मतलब अपनी बीमारी से शिफ़ा मतलब अपनी बीमारी से ठीक हो जाएँगे। उनको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई भी इंसान हम लोग की तारीफ़ करता है तो हम लोग खुश ही हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उस इंसान का भी हम लोग के ऊपर। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो भी जो रिसेप्शनिस्ट होगा वो भी खुश हो जाएगा, सरप्राइज़ होके देखने लगेगा। फिर आप उसको फिर एडवाइस दीजिए कि ही शुड से, फिर वो पूछेगा मैं आपकी कैसी मदद करूँ? तो वो कहेगा कि आप कहिए, फिर ये बताओ कि आपने नहीं देख रहे हैं ये बूढ़ी वुमन खड़ी हैं, पहले आप उनको साथ डील करिए, बाद में आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। फिर वो इतना मतलब आप इतना अगर प्यार से कहेंगे, अगर उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ गया, तो ज़ाहिर-सी बात है पहले उन लोग कर लेगा। जो आदमी है बूढ़े मैन वूमेन है उनको देखेगा, उनका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगा। फिर उसके बाद कहिए सुभान अल्लाह, आप पहले ऐसे आदमी जिनसे मैं मिल के
मिला हूँ और यू हैव इंटर्न इनटू माय हार्ट, और आपने मेरी बात को माना जिससे आपने मेरा दिल जीत लिया। मैं नहीं जानता कि भाई अल्लाह यू आर मोर बिलव टू मी देन थाउजेंड अदर्स। आप ये भी कह सकते हैं भाई अल्लाह यू आर मोर बिलव टू मी देन थाउजेंड ऑफ अदर। ये झूठ भी नहीं हुआ, बस कि आप ये भी कह सकते हैं कि वो जाहिर सी बात है मोर बिलव टू होगा मिलियंस ऑफ डिसबिलीवर्स से अच्छा ही होगा। फिर he would be very pleased and thank you for kindness, फिर वो जाहिर सी बात काइंडनेस साथ आपको वो शुक्र अदा करेगा। फिर जब आप मतलब उससे आपका जब काम हो जाए, अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए, तब जब आप जाने लगे तो कहिए he would say not only तो कहेगा कि आप कहिए कि एक बात कहना है, लेकिन डर लग रहा है कि आप कहीं अपसेट ना हो जाए, तो मतलब इतना खुश हो चुका है तो कहेगा ही नहीं नहीं कहिए। फिर आप उसको एडवाइस दीजिए कि अल्लाह ने आपको इतनी अच्छी जॉब से नवाजा है, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप काफ़ियों के एग्जाम्पल हैं, मतलब आप काफ़ियों के लिए एग्जाम्पल, काफ़ी लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई मतलब पेशेंट चाह रहे हैं तो उसके साथ अच्छे काइंड के साथ मतलब पेशेंट के साथ पेश आइए, पेशेंट्स के साथ पेश आइए। हो सके कि वो जो आदमी और औरत बूढ़े थे वो आपके लिए प्रे करें, आपके लिए अल्लाह से दुआ मांगे, तहज्जुद में उठ के दुआ मांगे डार्कनेस ऑफ नाइट। फिर वो मोस्ट सर्टेनली फिर वो शर्म के मारे तो अपना सर नीचे करेगा, फिर आपका शुक्रिया भी करेगा, तो आपको भी दुआ देगा। मतलब इस स्टोरी के थ्रू यही बताना चाह रहे हैं कि किसी भी मतलब किसी को एडवाइस देना चाहिए तो अच्छे वे में अच्छे तरीके से दीजिए, ना कि चिल्ला के या ऐसे करके। फिर इन दिस मैनर यू शुड ट्राई टू डील विद एनीवन हुज मैनर्स, ऐसी मैनर्स आप और लोग के साथ भी डील कर सकते हैं। समझिए अगर कोई आदमी है जो नमाज पढ़ के लेता है, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, या कोई फादर है जो अपने बेटी के कपड़े का नहीं मतलब सही से ध्यान रखता है, फिर या कोई छोटा बच्चा है, यंग मैन है, कोई भी हो जो अपने पेरेंट्स के डिसोबिएंट करता हो, बात ना मानता हो, तो उसको भी उसके फॉल्ट्स को भी आप अपने इस स्किल्स के थ्रू सही कर सकते हैं। फिर बता रहे हैं कि यूज काइंड वर्ड टू अदर वर्ड, काइंड वर्ड के साथ आप ये ऐसी एडवाइस दे सकते हैं वेल मैनर्ड वे में, रिस्पेक्टफुल के थ्रू, रिस्पेक्ट के साथ। फिर टेल देम आई एम ओनली एडवाइसिंग यू बिकॉज आई नो यू विल एक्सेप्ट माई एडवाइस। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इसलिए तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप इंशाल्लाह ज़रूर इस एडवाइस को एक्सेप्ट करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में ये भी फरमाते हैं कि ओ यू हू बिलीव, when you consult the messenger in private, spend something in charity before you private consultation। ठीक है, the wise educator the prophet sallallahu alaihi wasallam would offer advice to skillfully that the people would have no choice। जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था किसी का एडवाइस देने का, वो इस तरह का था कि लोग उनके एडवाइस के मानने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते थे। इस वे में वो एडवाइस देते कि लोग उनके एडवाइस को एकदम मतलब मान ही लेते थे। एक टाइम वो एक मुआद को मतलब सम वर्ड्स ही वांटेड टू हिम टू से, मतलब लोग नमाज पढ़ रहे थे, फिर वो चाहते थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे उनको कुछ वर्ड बताना एंड नमाज के बाद कुछ कोई अज़कार पढ़ने के बारे में बता रहे होंगे। फिर वो घूमे मुआद की तरफ, एक है भाई अल्लाह आई लव यू, so please do not forget to say at the end of each prayer, oh Allah help me to remember you, thank you and worship you in the first manner। उनका भी ऐसा था कि लोगों की तरफ घूम के पहले कहे आई लव यू। इसके बारे में आगे है इंशाल्लाह बताता हूँ। फिर आई आस्क्ड भाई अल्लाह व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट स्पीच। तो इन्हें बता रहे पहले पार्ट में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा भाई अल्लाह आई लव यू, फिर सेकंड पार्ट में कहा कि डू नॉट फॉरगेट टू से ओ अल्लाह हेल्प मी टू रिमेंबर यू। क्यों ऐसा मतलब कहा, परहैप्स ही would have been more appropriate when he had said ये भी सही हो सकता है I would love you to say and I would like to you marry my daughter for example I want to give you some wealth, और ये भी है। फिर उन्होंने यहाँ पे आता है कि उन्होंने आई लव यू मतलब क्यों कहा उन लोगों से, ही सेड इट टू मेंटली प्रिपेयर। उन्होंने इसलिए कहा कि जो लोग हैं उनके ऊपर एक मेंटल में एक अच्छी मतलब इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए उनके लिए लेके, उनकी बात को लेके, शोइंग हिम ट्रू इमोशनल कंसर्न। जब उन्होंने ऐसी बात कहा आई लव यू देन विद द मुहाद सोल फेल्ट कंटेंट आफ्टर हियरिंग दोस वर्ड। मतलब हम लोग कोई अच्छी बात हम लोग की तारीफ कर देता है तो हम लोग कभी मतलब अच्छा फील करने लगते हैं, उस इंसान के बारे में अच्छा सोचने लगते हैं। फिर उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवाइस देना शुरू किया। फिर अनदर ओकेजन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे took hold of Abdullah bin Masud right hand by his right hand and then placed his left hand on top as a gesture of kindness in order to mentally prepare for advice। फिर उन्होंने कहा वो अब्दुल्ला जब भी तुम तशहुद में बैठो नमाज में तो
you should say salutation to Allah कि all act of worship and good deeds are for him Allah alone. Peace and mercy and blessing of Allah be upon you, O Prophet. फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रिटेंड एंड हिज मेमोरी। फिर अगर जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मोहम्मद से ये बात कह दी तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने वो काफ़ी लंबी तक प्रॉफिट मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल होने के बाद तो वो बात याद रखी। और फिर प्रॉफिट टोल्ड मी, सबसे बताते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसे बताया कि तशहुद में जब बैठो तो ये पढ़ना है। फिर एक और ओकेजन में जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोटिस किया देखे जैसे कि उमर रजी अल्लाह तवाफ करना चाह रहे थे काबा का, वो चाह रहे थे कि ब्लैक स्टोन को टच करना। ही जो वक्त वो जो भीड़ में क्राउड में धक्का खा जा रहे थे। फिर उमर वॉज वेरी मस्कुलर, जो उमर रजी अल्लाह थे बहुत मस्कुलर स्ट्रॉन्ग आदमी थे। जब ब्लैक स्टोन ही वुड हैव हार्म्ड। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा, एडवाइस दिया कि ओ उमर तुम स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। उमर बिकेम्स प्लीज, जब उमर रजी अल्लाह ने बात सुनी तो मतलब खुश हो गए ये सुन के। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, डू नॉट जोस्टल थ्रू द क्राउड्स टू रीच द ब्लैक स्टोन। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर रजी अल्लाह से कि मतलब थ्रू द क्राउड जोस्टल मतलब धक्का करना दो क्राउड को ये ब्लैक स्टोन तक पहुंचने के लिए। फिर वंस ही वांटेड टू इनकरेज इब्न उमर टू परफॉर्म द नाइट प्रेयर। फिर एक टाइम वो चाह रहे थे इब्न उमर रज़ी अल्लाह को इनकरेज करने के लिए नाइट प्रेयर पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा उनसे कि हाउ गुड अ मैन इज अब्दुल्ला इफ ओनली ही परफॉर्म द नाइट प्रेयर। अब्दुल्ला कितना अच्छा इंसान हो सकता है अगर वो नाइट प्रेयर परफॉर्म करे। फिर दूसरे नरेशन में आता है कि इट इज रिपोर्टेड दैट अब्दुल्ला डोंट नॉट बी लाइक सो एंड सो, ही यूज्ड टू परफॉर्म द नाइट प्रेयर ओनली टू स्टॉप डूइंग सो। मतलब उन्होंने इस तरह से उनको इनकरेज करना चाहिए इब्न उमर रज़ी अल्लाह को, दूसरों के एग्जाम्पल देख के करना चाहा, जाहिर सी बात है। और कि सब लोग एक गुड मैन बनना ही चाहते हैं। और फिर आता है कि एज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड यूज दिस मेथड विद ऑल पीपल एंड स्पेशली विद द नोबल पर्सन। फिर आता है कि इन द अर्ली पीरियड ऑफ द प्रॉफिटहुड देयर वर दोज हु एक्सेप्टेड इस्लाम एंड दोज हु रिजेक्टेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के टाइम कोई लोग ऐसे थे जो इस्लाम को एक्सेप्ट करते थे, कोई रिजेक्ट करता था। उसमें से एक आदमी था मदीना का जिनका नाम था सुवैद बिन अस-समीत। वो एक नोबल मैन था, उस पीपल के में से एक बहुत इंटेलिजेंट पोएट था। वो काफ़ी कोट्स को मेमोराइज रखे हुए थे, सो मच दैट वाज स्ट्रेट ही मेमोराइज एवरीथिंग दैट इज। लुकमान कोई थे मतलब उनके बारे में हर चीज़ वो मेमोराइज मतलब याद रखे थे। ऑन अकाउंट ऑफ दिस पीपल यूज्ड टू रिफर टू हिम एज अल कामिल, लोग उसको एक कामिल समझते थे, मतलब द कंप्लीट मैन, ड्यू टू हिज एक्सीलेंट पोएट्री, मतलब पोएट्री याद करने की वजह से उसको लोग कामिल समझते थे। फिर एक दिन सुआद बिन समित आए मक्का, जब वो आ गए तो ये न्यूज़ सब में फैल गई, सब लोग उनसे मिलना चाहा। फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पता चली तो उनके पास गए, इस्लाम की दावत थी, इस्लाम की तरफ बुलाया। फिर उनके डिस्कशन होने लगा उन लोग के बीच में कि इन्फॉर्म प्रॉफिट रिसीव, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पहले बताया कि प्रॉफिट है जिनके ऊपर कुरान रिवील हुई थी, एंड जो ये कुरान है वो वर्ड्स ऑफ अल्लाह है, अल्लाह के वर्ड हैं, उसमें उनके लॉज हैं, फिर एडमोनिटेशन है। और फिर सवाल जो थे कहने लगे कि परहैप्स व्हाट यू हैव इज सिमिलर टू व्हाट आई हैव, आपके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास सिमिलर मतलब है आप हम लोगों के बीच में। तो प्रॉफिट मोहम्मद जब मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके पास क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास बिल्कुल पूरे लुकमान का विजडम है, पूरा राज जो मेरे पास है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर कही कि डिड नॉट स्कोल्ड और बिलिटिल हिम इवन थ्रो ही वाज कंपेयरिंग अल्लाह स्पीच टू दैट ऑफ मैन, मतलब उसके साथ डांट मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुन के भी उनको ना डांटा ना कुछ किया, जबकि वो अल्लाह की स्पीच के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे थे। ये वाज इंस्टेड जेंटल विद हिम, उसके साथ तब भी जेंटल के साथ रहे, उसकी पूरी स्पीच को पूरी अटेंशन के साथ सुने। फिर स्वाद देन बिगम रीड व्हाटएवर ही रिमेंबर्ड ऑफ लुकमान विजडम, सब बताने लगा प्रॉफिट मोहम्मद सब एकदम अटेंशन साथ सुन रहे थे। कि फिर प्रॉफिट सुनने के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा इन ऑर्डर ऑफ सुवेयर मोर इंटरेस्टेड व्हाट आई हैव इज इवन बेटर। फिर उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास है उससे बेहतर चीज मेरे पास है, इट इज द कुरान, ये कुरान है जिसको अल्लाह ने रिवील की है, ये इट इज ऑल गाइडेंस एंड लाइट। बेशक फिर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कुरान की आयत उनके सामने रिसाइट की एंड हिम कॉल हिम टू इस्लाम एक्सेप्ट इस्लाम, को इस्लाम कबूल करने के लिए बुलाया।
और जब वो कुरान की रिसाइट कर रहे थे तो स्वाद बहुत उसको अटेंशन से सुन रहे थे। फिर जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फिनिश कर दी तो स्वाद जो थे वो बहुत अफेक्ट मतलब क्या कहते हैं अटेंटिवली स्वाद वाज ग्रेटेड अफेक्टेड बाय इट, बहुत अच्छे से अफेक्ट उनके ऊपर पड़ा। फिर स्वाद ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होके फिर मदीना के लिए वापस चले गए। फिर एक झगड़े के मतलब एक वॉर के टाइम जो मतलब क्या कहते हैं स्वाद तो थे उनके लोग गए। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा क्या उसने मानने से पहले इस्लाम कबूल किया था, कुछ ने कहा इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर कुछ ने यही कहा कि इस्लाम कबूल करते वक्त वो कर लिया, फिर उसके बाद वो मरे। फिर think about how the Prophet sallallahu alaihi wasallam treat him and how it captured it hurt by his manner without being harsh. फिर जज़ाकल्लाह खैर मेरा यहाँ तक था। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।